खरब पत्ती है, तो हम कहे कि हम खाक पत्ती है। कुटुम्बा विधानसभा में लोग खरब पत्ती को खाक में मिला देते हैं। क्षेत्र में जनता के बीच रहते हैं, किसी प्रकार से जनता के बीच में निकल जाते हैं या सूट बूट नेताबाजी वाला एकदम हम के साथी ने पूछा कि आप भाई हम राजेश राम से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पास धन बल है, तो हमने कहा कि मेरे पास जन बल है। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए, इस वक्त पटना के सड़कों पर टहल रहे थे और अचानक कुटुम्बा से विधायक हम पार्टी के सिंबल से हमारे साथ ललन भुइयां जी है, जो एकदम साधारण वस्त्र में, साधारण मतलब समझिए कि गार्ड वार्ड कुछ नहीं है, इनके साथ एकदम ऐसे घूम रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस प्रकार से आप एक विधायक है और सामान्य जीवन जी रहे हैं, ऐसे तो एक सामान्य व्यक्ति भी इस प्रकार से नहीं घूमता है, ऐसे घूम रहे सर, कैसा लगता है पहले ये बताइए। देखिए, पहले तो बता देना चाहते हैं कि हम जनता के नौकर हैं और नौकर कुछ सम्मान लोग जैसे रहते हैं उसी प्रकार से रहना चाहिए। और हमारे आदरणीय नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के माननीय मंत्री, वो भी बहुत साधारण तरीक़ा से रहते हैं। और हमारे पार्टी में डॉक्टर संतोष सुमन जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी बहुत सौम्य और सुलभ हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। तो हमारा पार्टी का अपना ये है। और इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी में थे, फिर भी मैं अपना सादगी जीवन ही व्यतीत करना हम बेहतर समझते हैं। लेकिन सर, एक तरफ आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, जो पहले कुटुम्बा से विधायक थे, आपने उनको काफी दिग्गज भी है, उनको आपने हराया है और इतना शालीनता से घूम रहे हैं सर, इतना सादगी से मतलब घूम रहे हैं। तो क्या लगता है, लोग कहेंगे ये टीआरपी है, ऐसे ही घूम रहे हैं कि जनता, लेकिन अब तो चुनाव है ना, कुछ भी है, फिर भी आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, इसका क्या? देखिए, अभी हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, तो खेलते वक्त अभी वॉकिंग का संध्या का समय में हम लोग कर लेते हैं। और माननीय राजेश भाई हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनके बारे में टीका टिप्पणी करना किसी प्रकार से उचित नहीं समझता हूं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जब चुनाव हम लड़ रहे थे तो उन्होंने, मीडिया के साथी ने पूछा कि आप भाई हम राजेश राम से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पास धन बल है, तो हमने कहा कि मेरे पास जन बल है। तो कहे कि भाई वो खरब पत्ती है, तो हम कहे कि हम खाक पत्ती है। कुटुम्बा विधानसभा में लोग खरब पत्ती को खाक में मिला देते हैं, इसलिए तो मैं पहले ही कहा। सर, जब क्षेत्र में जनता के बीच रहते हैं, किसी प्रकार से जनता के बीच में निकल जाते हैं या सूट बूट नेताबाजी वाला एकदम हम आप मेरे कुटुम्बा विधानसभा में जाइएगा तो सभी लोग से पूछिएगा, मेरा अपना रहने का तौर तरीका है और सिंपल जीवन ही अच्छा लगता है हमको, तो अपना अपना जीने का तरीका है। एक तरफ तेजस्वी यादव है जो नेता प्रतिपक्ष है और एक तरफ मैथिली ठाकुर, आप शायद सुना होगा, सदन में उन्होंने कहा कि लालू जी धृष्ट राष्ट्र है। तो जिस प्रकार से उन्होंने ये बात को बोला था, क्या लगता है कि मैथिली ठाकुर की बात को ये कितना इफेक्ट है या कितना सही सच्चाई मिलता है इस बात? देखिए, हाउस में अपना अपना बात रखने का मौलिक अधिकार है, सभी लोग का राइट है। माननीय विधायक है, वो अपना बात अपना भाषण के क्रम में बोली है और अपना अपना बात रखने का तौर तरीका है। सर, आप दलित समाज से हैं और दलित की आवाज़ भी है सर। जिस प्रकार से जीतन रामायण जी आपके जो प्रमुख हैं, वो भी लगातार कहीं ना कहीं दलितों के लिए जो आवाज़ बनते हैं, बोलते भी, उठाते रहे सदन में। एक शराबबंदी कानून है, जिस कानून से सबसे ज़्यादा अगर क्षति किसी को हो रहा है तो वो दलित समाज को हो रहा है, ये आपके प्रमुख बोले हैं। इसको कैसे देखते हैं सर? मैंने तो सभी औरंगाबाद जिला में सभी पुलिस प्रशासन, उत्पाद विभाग, सभी लोग से कहा कि गरीब के झोपड़ी में कोई नहीं जाएगा और कोई बाजबरन से कहे घर में पी कर सोया हुआ है गरीब गुरुआ, उसको कोई तो टच नहीं कर रहा है और रोड पर हंगामा करेगा तो जेल जाएगा या फिर फाइन। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी फाइन का प्रावधान कर दिए, अब जेल तो जाना नहीं है। अगर दारू तनी उन्हें पीता है तो 2500 रुपया फाइन लगेगा। हाँ, इस गरीब गुरुआ के लिए 2500 ज़्यादा है, तो फाइन कम करने के लिए हम मांग भले करेंगे सरकार से कि फाइन गरीब गुरुआ को 2500 देने में जो सक्षम नहीं है, जो जेल चला जाता है, तो एक बार उस पर समीक्षा होना चाहिए और उस पर राशि घटाया जाए, ये मांग करेंगे हम। लेकिन सर, होली भी आ रही है, होली में जानते हैं कि जिस प्रकार से लगातार उत्पाद टीम जो है काफी मात्रा में शराब की बरामदगी करती है। देखिए, एक चीज जान लीजिए, शराब किसी मामले में ठीक नहीं है और शराबबंदी हमारे ख्याल से अच्छा है। और माननीय नीतीश कुमार भविष्य के लिए चिंतित होकर गरीब गुरुआ के भविष्य के लिए ही किए हैं, लेकिन इसके लिए हम
अपने पार्टी पर निर्भर है, हम अपने पार्टी पर डिपेंड है। पार्टी जो निर्णय लेगी हम पार्टी के साथ खड़ा रहेंगे। तो क्या लगता है कि एनडीए में ऑल इज सब बेल चल रहा है सर, और जिस प्रकार से कयास भी लगाया जाता है कि हो सकता है कि नीतीश जी और तेजस्वी जी का गठबंधन मिलकर दूसरे पाली तरफ जा सकती है, ये सब चल ही रहा था। ये सब तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना लोग देख रहे हैं, तो सबके अपना अपना सपना देखना कोई गुनाह तो है नहीं, तो सपना देखने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपके क्षेत्र में सब कुछ ऑल इज बेल है सर, काम सब धंधा सब हमारे के यहाँ सभी लोग प्रेम मोहब्बत से रहना जानते हैं, और हम तो औरंगाबाद वासी को भी धन्यवाद देते हैं कि औरंगाबाद में बिहार के अन्य जिला के भांति सब अच्छे हैं, और वहाँ गरीब गुरबा के साथ भेदभाव बहुत कम होता है, बहुत मिलजुल कर रहने का प्रयास करते हैं। बुलडोजर जिन गरीबों के घर पर चला है, कहा जा रहा है कि काफी गरीब लोग जो है उनके घर पर बुलडोजर चला है, तो इस पर आपके औरंगाबाद में बुलडोजर चला है। अभी आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अभी चुल्हाचक में वहाँ अभी हम अंचलाधिकारी से मैंने फोन पर भी कहा, और कि भाई जब तक रहने का व्यवस्था नहीं कीजिए तब तक वो गरीब का घर नहीं टूटेगा। तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान लिए हैं, और उन लोग के रहने का जो बुलडोजर पर हल्ला कर रहा है लोग, उन लोग के बहुत जल्द पानी फिरने वाला है, इसलिए कि तुरंत सरकार उन लोग को एक महला नहीं 2 महला मकान बना के देने जा रही है, और सबका बाथरूम अटैच, इसलिए सबके समझ में आ जाएगा कि उन लोग को अतिक्रमण मुक्त करके, कोर्ट का भी आदेश है लेकिन कोर्ट न्यायालय का आदेश है, इसलिए सरकार चुप है, लेकिन सरकार इस पर तुरंत पहल की और बहुत जल्द वहाँ घर बना के उन लोग को दे दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो है नैरेटिव ये सेट किए कि 10,000 रुपया जिनको मिला उनका घर तोड़ दिया गया, कि ये बात इस बात में से कितना सच्चाई है? नैरेटिव फैला है ये तो सभी लोग जानते हैं कि अब देखिए, आप लोग मीडिया से कुछ छिपा हुआ नहीं है कि अभी जो जनादेश बिहार को मिला है, एनडीए को मिला है, तो एनडीए की सरकार बनी है, तो उन लोग कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे कि इतना अपार मत से एनडीए सरकार बनेगी। तो जनता तो अपना निर्णय सुना चुके हैं, तो अब चौथी दलील देने से कोई फायदा तो है नहीं, इसलिए हम विपक्ष के साथी से आग्रह करेंगे कि ये सब रूमर फैलाने से कुछ होने जाना नहीं है। अब 10,000 मिला है रोजगार करने के लिए, अब सबको आत्मनिर्भर सरकार बनाना चाहती है, महिला सशक्तिकरण करना चाहती है। और नीतीश कुमार के राजपाट में आज देख लीजिए कि कितना बड़ा आरक्षण पंचायती राज में मिला है। पंचायती राज में 50% आरक्षण मिला, और महिला का, और 35% नौकरी में, कोई राज्य में आप लगा लीजिए। और अभी का औसतन पूरा देश का भी निकालिएगा तो जितना रोजगार मुहैया बिहार सरकार और जितना नौकरी सरकारी दी गई है, इसको आंकड़ा मिलाइएगा तब समझ में आ जाएगा। इसलिए तब विपक्षी को होली के लेके क्या करेगा? होली है, त्योहार होली है, साथ में जो होली चला, होली के लेके क्या करिएगा? तो देखिए, होली के लिए पूरा कुटुंबा विधानसभा के देवतुल जनता और औरंगाबाद जिला बिहार सहित पूरा देशवासी को होली के अवसर पर हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और हम आशा करते हैं कि सब लोग होली में सकुशल रहे, यही कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, तो इस वक्त हमारे साथ कुटुंबा के विधायक, ये वो विधायक है जिन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को मात दिया है। वो ये विधायक है जो पहले जदयू में थे, अब जो है हम के सिंबल से इस बार चुनाव लड़े थे 2025 में, और विधायक बने, काफी भारी बहुमत से जीते भी। हालांकि इनकी सादगी जो है आप लोगों के सामने हमने दिखाया। हम ऐसे टहल रहे थे, एमएलए फ्लैट के बाहर थे, देखा हमने एकदम सादगी में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। जहाँ एक तरफ विधायक रोला होता है उनका, एक तरफ विधायक का अपना एक रोला होता है, फॉर्च्यूनर में घूमते हैं और बड़े बड़े दुकान पर खाते हैं, लेकिन ये एकदम नॉर्मल थे। हमको लगा कि इस चीज को आपके सामने जो प्रदर्शित किया जा रहा है, आपको दिखाना चाहिए कि एक विधायक ऐसे भी होता है जो विधायक एकदम सामान्य जीवन जीते हैं। आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं? राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बहुत बहुत धन्यवाद।